बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे और खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में आलू बुखारे और खुबानी की चटनी। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी ये चटनी तैयार की है मैंने। आप ज़रूर इस रमज़ान में बनाकर देखिए। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने 150 ग्राम खुबानी लिए। खुबानी को रात भर भिगो के इसके बीज निकाल लिए हैं मैंने। तो ये मैंने 150 ग्राम लिया है आलू बुखारा। ये दोनों बराबर सेम वज़न है इनका। 200 ग्राम मैंने लिए, 150 ग्राम मैंने लिए चीनी और 50 ग्राम लिया है मैंने गुड़। अब मैंने लिए एक चुटकी यानी कि टाटरी ली है, यानी हाफ चमचा मैंने नमक, वो लाल मिर्च है, नमक है, काला नमक है, सौंठ है और यानी कि ज़ीरा सब हाफ चमचा मैंने लिया है। और अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक मिर्च डालें। अब मैंने जूसर लिया। जूसर के अंदर मैं इसको यानी कि खुबानी को डालकर एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। देखिए मैंने सारा पेस्ट बना लिया है इसका। ये देखिए सारा पेस्ट बना लिया बिल्कुल। आपको फाइन सा पेस्ट बनाना है इसका। मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर मैंने खाली खुबानियाँ डाल दी हैं। खुबानी का जो मैंने पेस्ट बनाया था जूसर के अंदर वो डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं इसे चलाऊंगी 1-2 मिनट पकाकर। हम इसके अंदर ये देखें चीनी मैंने ली, चीनी 150 ग्राम चीनी है और 50 ग्राम गुड़ है। क्योंकि खुबानी पहले ही इतनी मीठी है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो ज़रा किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को ज़्यादा, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब मैंने 150 ग्राम जो आलू बुखारे भिगो कर रखे थे वो डाल दिए हैं इसके अंदर अच्छी तरह से, यानी कि भिगो कर डालें आप। इसमें ये पकेंगे तो सारे मोटे मोटे से नज़र आएंगे और मज़ेदार खाने में लगता है। मैंने लिया हाफ चमचा जीरा है, एक चुटकी से मैंने टाटरी है, हाफ चमचा को लाल मिर्च पाउडर है, हाफ चमचा सफ़ेद नमक है और हाफ ही चमचा मैंने लिया है काला नमक और हाफ ही चमचा मैंने लिए है सौंठ। और मैंने इसके अंदर एक चुटकी के बराबर डाला है येलो फूड कलर। आप यानी कि इसका थोड़ा सा कलर और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो ये खुबानियाँ भी हमारी न्यू है तो यानी कि पीली पीली सा हो रहा है, तो और ज़्यादा मैं इसको डार्क कलर देने के लिए थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है मैंने। अब देखिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक पकाया तो इसका कलर ऐसा हो गया है। और ज़्यादा ये यानी कि मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, कुछ भी। मैं एक गाढ़ी सी चटनी बनाऊंगी। इसको आप स्टोर कर सकते हैं। इसको बनाकर आप टाटरी डालेंगी तो ये आपकी 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। और नहीं तो आप सिरका डाल दें। आप कोई सी भी चटनी बनाएं उसके अंदर सिरका या टाटरी लाजमी डालें। इसकी वजह से आपकी चटनी महीनों तक सेफ़ रहती है। अब मैंने इसके अंदर डालें चारों मगज़। आप जितना आपका टेस्ट है, आपको बादाम भी डाल सकते हैं, इसमें तिल भी डाल सकते हैं। मगर ये खुबानी की और आलू बुखारे की चटनी में चारों मगज़ अच्छे लगते हैं, यानी ये पाँचों मगज़ अच्छे लगते हैं। बहुत ही लजीज चटनी तैयार होती है। आप पकौड़े समोसों के साथ आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही और फ़ायदेमंद तो इतनी होती है। आलू बुखारे वैसे ही खून बढ़ाते हैं और खुबानी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। ये आप इस तरह से बनाकर इसको यानी कि चटनी बना लें आप, बहुत अच्छी है। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो थोड़ा सा इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालें, 1-2 चमचे, 1 चमचा लें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पानी में घोल कर डालें तो आपकी यानी कि जो चटनी का लिक्विड है ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा गाढ़ा बनेगा। क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, मैंने इसको ओरिजिनल बनाई, कोई आर्टिफिशियल इसमें कोई चीज़ नहीं डाली। ये देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी यानी कि आलू बुखारे भी आपको नज़र आ रहे हैं और खुबानियाँ जो मैश हो चुकी हैं बिल्कुल। और बहुत ही लजीज ये चटनी तैयार हुई है। आप बनाकर ट्राई करिएगा इस रमज़ानों में। और इसको सेव करने के लिए मैंने आपको बता दिया, इसको एयर टाइट जार के अंदर रखें पूरे 1 से 2 महीने। ये ख़राब नहीं होती सिरका और टाटरी डालने से। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो कमेंट्स में बताया करें। व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।